महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, यह धर्म, नीति और भक्ति और आत्मज्ञान का महासागर भी है। इस महाकाव्य में विदुर, जो अपनी नीति और धर्म के प्रति अडिग रहने के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन किया। विदुर अपने ज्ञान, नैतिकता और भक्ति के लिए विख्यात हैं और जब कौरवों की अधर्म की नीति से आहत हुए तो उन्होंने देवी माँ के समक्ष अपनी भावना प्रकट की। विदुर की निष्ठा और भक्ति। विदुर महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, लेकिन उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। इसके बावजूद उनकी विधाता नीति और धर्म की नीति ने उन्हें हस्तिनापुर के प्रमुख मंत्री के रूप में स्थापित किया। वे सत्य और धर्म के साक्षात रूप थे। जब हस्तिनापुर में अधर्म बढ़ने लगा, दुर्योधन और शकुनी की चालों से कौरवों की सत्ता ने धर्म को कुचलना शुरू किया, तो विदुर को गहरा आघात पहुंचा। कि देवी माँ से प्रार्थना। एक दिन जब विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे होकर अधर्म का साथ दे रहे हैं, पांडवों को अन्यायपूर्वक पीड़ित किया जा रहा था और दुर्योधन अपने अहंकार में विवेक खो बैठा था, तब विदुर अत्यंत व्यथित हो गए थे। उन्होंने अपनी वेदना देवी माँ के चरणों में जाकर रखी थी। उनसे प्रार्थना की थी कि हे जगदम्बे माँ, हे करुणाई माता, मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि इस संसार में सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करें। अधर्म के काले बादल हस्तिनापुर पर छा गए हैं। पांडव, जो धर्म के अवतार हैं, अन्याय का शिकार हो रहे हैं। उनका कोई सहायक नहीं है। हे माँ, आप ही तो इस ब्रह्मांड की रक्षक हैं। क्या आप अन्याय होते हुए देख सकती हैं? विदुर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उनका हृदय व्याकुल था। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना जारी रखी। हे दुर्गा माता, आप शक्तियों की शक्ति हैं। यदि आप चाहें तो इस संसार में धर्म की स्थापना तुरंत हो सकती है। मैं आपका दास हूँ। आपके चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि आप धर्म के इस अंधकार को दूर करें। यदि यह संभव न हो तो कम से कम मुझे इतनी शक्ति दे, मैं धर्म और सत्य की राह में विचलित न हो जाऊं। विदुर का मन व्यथित था, लेकिन वह अपने धर्म से डिगे नहीं। उन्होंने पुण्य देवी माँ से प्रार्थना की, हे माँ, यदि मुझे इस संसार में अन्याय के विरुद्ध खड़े रहने की शक्ति नहीं मिली तो मैं कैसे सत्य और धर्म की रक्षा करूंगा। मुझे यह जन्म केवल एक मंत्री बनने के लिए नहीं मिला है। मेरा कर्तव्य धर्म और सत्य की रक्षा करना है। यदि हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाला राजा ही अधर्म का समर्थन करेगा तो यह राजा नष्ट हो जाएगा। हे माँ, कृपया करें, मुझे इस स्थिति में उभरने की शक्ति दें। देवी माँ का आशीर्वाद। विदुर की भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी माँ ने उन्हें मन से आशीर्वाद दिया। एक आंतरिक शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने अनुभव किया कि धर्म की रक्षा के लिए सत्य का पक्ष लेना ही उनका परम कर्तव्य है। देवी माँ ने उन्हें संदेश दिया कि हे विदुर, तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो और धर्म कभी पराजित नहीं होता। सत्य की विजय अवश्य होती है। जो आज अधर्म का मार्ग अपना रहे हैं उनका अंत निश्चित है। इसलिए धैर्य रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। विदुर की नीति और दृढ़ संकल्प। देवी माँ के इस आशीर्वाद से विदुर का मन स्थिर हो गया। उन्होंने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह धर्म और सत्य की राह से नहीं हटेंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार चेताया कि अधर्म की नीति का परिणाम भयानक होगा। विदुर ने अपनी नीतियों के माध्यम से यह समझाया कि जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर अधर्म का साथ देता है, उसका अंत अवश्य होता है। उन्होंने धृतराष्ट्र को स्पष्ट शब्दों में कहा, राजन, अधर्म का परिणाम सदा विनाशकारी होता है। यदि आप अपने पुत्रों को सही राह नहीं दिखाएंगे तो एक दिन यही अधर्म आपके कुल का नाश कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने अंधे थे कि उन्होंने विदुर की बातों को अनसुना कर दिया। महाभारत का युद्ध हुआ और वही हुआ जिसकी विदुर ने भविष्यवाणी की थी। कौरवों का सर्वनाश हुआ और पांडव धर्म के प्रतीक बने। विदुर का हृदय इस बात से संतुष्ट था कि अंत में सत्य की जीत हुई। उन्होंने एक बार फिर देवी माँ के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे माँ, मैं आपका अनंत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे धर्म की राह पर बनाए रखा। विदुर की देवी माँ से कई भी प्रार्थना केवल एक व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं थी। यह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। विदुर ने दिखाया कि सच्चा धर्म केवल शक्ति से नहीं बल्कि नीति, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से स्थापित होता है। धन्यवाद।